सो हे गाइज वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ फेसबुक एट डे 2। बिकॉज अब आपको जानने वाले हो, आपने पेज क्रिएट कर लिया। अब आपको पता है कि आपका पेज क्रिएट हो चुका है और आपको अगर अपने पेज में ऑलरेडी 24 आवर्स हो चुके हैं, क्योंकि ये काम आपको फेसबुक पेज के साथ 24 आवर्स से बाद ही करना है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये आपको बेटर होगा कि अगर आपने अभी तक मतलब अभी तुरंत क्रिएट करी तुरंत आ गए हो तो ऐसा नहीं करना है। वेट करो 24 आवर्स के बाद इस वीडियो को वॉच करना अपना पेज क्रिएट करने के बाद, ठीक है। मान लो आपने अभी पेज क्रिएट किया है तो 24 आवर के बाद आपने इस वीडियो को वॉच करें, इसको अभी आप देख रहे हो, ठीक है। और अगर हो चुके हैं तो यू कैन स्किप दैट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, जो हमारा आज का टॉपिक है, अब वहाँ पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको करना क्या है, आपने पेज क्रिएट कर लिया। अब पेज क्रिएट करने के बाद अब लगानी है आपको पहली ऐड, जिसको बोलते हैं इंगेजमेंट ऐड, ठीक है। अब इंगेजमेंट ऐड कैसे रन करते हैं और किस तरीके से आपका जो सीपीसी है वो बहुत लो जा सकता है और किस तरीके से आपकी ऑडियंस को आप मतलब अच्छे तरीके से इन्हेंस कर सकते हो, उसका ध्यान रखना कि आपको पहले मेन चीज़ क्या है, आपका जो इंस्टाग्राम है, ठीक है, सॉरी इंस्टाग्राम बता रहा हूँ, आपका फेसबुक है, उस पर ऑलरेडी कुछ फोटोज़ अपलोड कर दो जो कि आपकी खुद की सिंपल फोटोज़ हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है FB एड मैनेजर, ठीक है। FB एड मैनेजर इतना सर्च करना है। सबसे ऊपर की वेबसाइट आ चुकी है, आप देख लो यहाँ पे। सेम इसी वेबसाइट को आपने ओपन करना है, ठीक है। और ओपन करने के बाद जो इंटरफेस आएगा वो खुद ही आप देख लो, ठीक है। अब इसको ऑलरेडी मैंने डेस्कटॉप साइट पे कर रखा है, ठीक है। डेस्कटॉप साइट पे ऑन कर लेना जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको ऑन कर लेना, ठीक है। ये ऑन नहीं होगा तो मेरा अकाउंट तो ऑलरेडी एक मतलब लॉगिन है, तो पहले मुझे लॉग आउट ऑफ फेसबुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले इस अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ कैसे कैसे जो हमने पुराना अकाउंट अभी था हमारा मनीष सर वाला, ठीक है, उस पर कैसे हमने मतलब अपना ऐड रन करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पर अगर आपने इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं किया, ध्यान रखना इंस्टाग्राम कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इस पर आने के बाद, ठीक है, ऊपर के साइड देखना है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉर्नर के साइड यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, इस पर टाइप करना है और ये स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे सिंपल है, आपका जो लॉगिन का पेज है वो ओपन होने वाला है। देखते हैं, या ये आ गया, ठीक है। तो कुछ अकाउंट ऑलरेडी जिनके मैंने बताया था उनका हो चुका ऑलरेडी है। अब यहाँ पे हमें मनी सर्कल आना है, तो यहाँ पे हम फटाफट इनका जो डिटेल से फिल कर देते हैं और फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालना अपने फेसबुक का और लॉगिन कर लेना है। इतना होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है, ओके। और ये जो इंटरफेस है ये सबसे अमेजिंग इंटरफेस होने वाला है आपके फेसबुक का, बिकॉज यही वो इंटरफेस है जहाँ पे आपको, ठीक है, इसी प्लेस पे आपको आपकी डिटेल्स मिल जाएंगी। मतलब आपका जो फेसबुक ऐड है, ठीक है, वो कैसे कैसे रन करना है वो सब कुछ दिखने वाला आपको है, ठीक है। ये सब हो गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट का, ग्रीन कलर का, ठीक है, जूम कर लेना और इस पर टैप कर दो। इस पर टैप कर दिया, जूम आउट किया और इसके बाद दिख गया। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे जो 3rd नंबर की ऐड है इंगेजमेंट, इसको आपने रन करना है, ठीक है। इस पर टैप करके कंटिन्यू कर देना है, ओके। जो स्टेप बता रहा हूँ डिप्टो कॉपी करना, कुछ अलग तरीके से दिमाग लगाने की कोशिश मत करना, वरना हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले तो कैंपेन का नेम चेंज कर लेंगे, नेम इसलिए बिकॉज दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मनीष इंगेजमेंट डाल देते हैं, सर की इंगेजमेंट हो रही है, ओके। मनीष इंगेजमेंट नहीं है, थोड़ा सा मज़ा कर लेते हैं, रुक जाओ। इंगेजमेंट है तो हर्ट तो होना चाहिए ना, अब ठीक है, ओके। इट्स अ जोक पार्ट बट कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ये मैं हटाऊंगा भी नहीं वीडियो से। उसके बाद आपको एडवांस कैंपेन बजट पे ऑन करना कर देना है, ठीक है। ये ऑफ होगा बेसिकली, तो इसको ऑन कर देना। इससे क्या होगा, आपका जो कैंपेन का बजट है वो आप सेट कर पाओगे। इस पर टैप करके आपको जो ऐड रन करनी है वो सिर्फ जो मिनिमम बजट होता है 98.31 ऐसे करके आप लिख देना, ठीक है। इतना लिख के, और डेली बजट पे होना चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, एक होता है लाइफ टाइम बजट, एक होता है डेली बजट। तो डेली बजट पे होना चाहिए, ठीक है, जैसे देख लो आप। इसके बाद नीचे के साइड देखोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर टैप कर देना, ठीक है। टैप कर दोगे, थोड़ा टाइम लेगा और इस तरीके का इंटरफेस लोड हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से समझना, ये स्टेप्स नहीं किए तो भाई आपका ऐड क्रैश हो सकता है, आपका पेज बैन हो सकता है और आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले ऊपर की बात करते हैं कन्वर्जन में आपको जो ऑप्शन टैप करना है वो है ऑन योर ऐड, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑन योर ऐड पे टैप करना है, जैसा बता रहा हूँ डिप्टो उसी पे करना, ठीक है। अब यहाँ पे इंगेजमेंट टाइप बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंगेजमेंट टाइप का ऑप्शन दे रहा है ये एक, ठीक है। इस पर टैप करो एंड यहाँ पे पोस्ट इंगेजमेंट पे टैप कर देना, ठीक है। हमें पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए। पोस्ट एंगेजमेंट टैप करने के बाद कुछ नहीं करना है, अब आपको नीचे आना है और अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा छिड़खानी करनी है ऑडियंस में, ठीक है। अब कई बार लोगों को ना ऑप्शन नहीं मिलता कि सर हम ऑडियंस को एडिट कैसे करें, तो यहाँ पे एज दिख रहा है, ये
यहाँ पे एज, लोकेशन, ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो इस पे जैसे मान लो एज है, इस पर हमने टैप किया तो इसके आगे ये एडिट का ऑप्शन आ गया, इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे एडिट कर पाओगे। ठीक है, अब हमें चाहिए इसको रखना आपने है अरे टैप हो जाए यार, क्या हो रहा है, यस 13। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ वैसा ही करना। आपका जो CPC है मात्र 27-30 रुपये में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, मतलब मात्र 30-35 रुपये की एड रन करोगे और काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको कर देना आपने है 30। ठीक है, 13 to 30 कर दिया हमने, दैट सेट, और बाकी कुछ नहीं छिड़कानी करनी है। ठीक है, इसके बाद ये अगर होता है टिक तो कर देना। ठीक है, ये वाला जो है ना डिटेल्ड बाय टारगेटिंग वाला, इसको ये होता है टिक तो कर देना। ठीक है, सेव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे का जो ऑप्शन है प्लेसमेंट का, इस पर मैनुअल कर देना। ठीक है, ध्यान रखना जो बता रहा हूँ, वीडियो भले ही दोबारा देखनी पड़ जाए आपको, लेकिन जैसे बताया वैसे ही करना। ठीक है, मैनुअल पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे कह रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम। ठीक है, तो हमें जो ऐड रन करनी है ओके वो फेसबुक पे करनी है। ठीक है, समझ रहे हो, हमें फेसबुक पे करनी है तो हमें इंस्टाग्राम को हटा देना है। ओके, इंस्टाग्राम को हटा देना है। उसके बाद ऑलरेडी जो हमारा फेसबुक है उसके ऑलरेडी ऑप्शंस होंगे, तो इंस्टाग्राम को हटाने के बाद अब यहाँ पे ना आपने आगे बढ़ जाना है यहाँ से। ठीक है, 1 मिनट जूम करना और नेक्स्ट कर देना। ठीक है, ये आ गया। अभी यहाँ पर भी अब इसके बाद तीसरा, ये हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है इस पेज का। तो अब लास्ट पे आपको बहुत ध्यान समझना है कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मतलब आप खुद से पोस्ट क्रिएट कर सकते हो या फिर आपको एग्जिस्टिंग पोस्ट यूज़ करने। तो यहाँ पे देखो न्यू ऑप्शन है सेलेक्ट पोस्ट, तो सेलेक्ट पे टैप कर लेना। ठीक है, सेलेक्ट पोस्ट पे टैप कर लो तो यहाँ पे वो आएगा जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो इनके पेज पे ऑलरेडी पोस्ट पड़ी हुई हैं वो आ गया है। तो देखो यहाँ पे लिखा है विद फूफा जी, है ना, तो ये एक पोस्ट है, तो इसको टैप कर लेते हैं। ठीक है, इस पर टैप किया और उसके बाद 1 मिनट को सेलेक्ट नहीं हो रही अभी ये, हाँ ये सेलेक्ट हो गई है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पे कि इस साइड में, मतलब इस साइड में देखो ऑलरेडी आ रहा है कि ऐसे से ये पोस्ट दिखेगी, ऐसे से मतलब ये जो इनकी पोस्ट है ये दिखने वाली है एंगेजमेंट ऐड पे। ठीक है, इतना करने के बाद आपने कुछ नहीं करना, इसको पब्लिश कर देना है। नीचे के साइड आओगे, ठीक है, जहाँ से हमारा नेक्स्ट का ऑप्शन था वहीं पे पब्लिश का ऑप्शन है, इस पर टैप कर देना और इस तरीके के कुछ ओपन होगा। तो ये 3 स्टेप हैं क्योंकि हमने 3 स्टेप करें। अब देखो ये पब्लिश हो गया। ठीक है, जो हमारी ऐड है वो सक्सेसफुली लग चुकी है, लेकिन अभी लग चुकी है इसका मतलब क्या, वो रन नहीं होने वाली, वो अभी रन होगी। थोड़ा सा जो हमारे FB वाले हैं वो इसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, इसको हटाने के लिए ध्यान रखना, इसको हटाने के लिए आपको जूम करना है और इस कॉर्नर के साइड आना है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, इस कॉर्नर के साइड आना है आपको ऊपर के। ठीक है, लेफ़्ट साइड नहीं सॉरी राइट साइड कॉर्नर, मैं लेफ्टी हूँ तो मेरे को राइट लग रहा था। ठीक है, इस पे आने के बाद ये जो ऊपर ब्लू ब्लू दिख रहे हैं इन सबको हटा देना, क्रॉस पे क्लिक करके। ठीक है, इसको बैठा दिया, इसको बैठा दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो पेज है वो अच्छे तरीके से ऊपर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इस वाले ये जो कैंपेन दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट के ऊपर वाला कैंपेन, इस पर टैप कर देना। ठीक है, तो इससे आपका जो ऐड है वो दिख रहा है कि हमारा मनीष एंगेजमेंट का ऐड जो था वो इन ड्राफ्ट में आ चुका है, मतलब अभी ड्राफ्ट में है, अभी वो रन नहीं हुआ है। ठीक है, वो रन कब होगा, जब ऑलरेडी उस पर मतलब अभी हम बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। अब आपको करना क्या, ये तो काम हो गया हमारा इससे। ठीक है, लेकिन अभी आपका एक छोटा सा काम अधूरा है, और वो काम क्या है, आगे चलते हैं। ठीक है, आपको जाना है प्ले स्टोर पे एंड सर्च करना है आपको एक बहुत प्यारी सी चीज़ जिसको बोलते हैं मेटा। ठीक है, एड्स मैनेजर। ठीक है, मेटा एड्स मैनेजर, देखो ये दिख रहा है, ये वाला आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, आप देख लो इसका कितने MB का है, कहाँ गया यार, MB में दिखता है नहीं दिखता, चलो ये देख लेना यार, समझ जाना, आप खुद ही समझ जाओगे, समझदार तो वैसे भी हो। ठीक है, इसको ओपन कर लेना। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, पहले इसको लॉग आउट करता हूँ, मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉग इन था। ठीक है, तो यहाँ से लॉग आउट करते हैं एंड अभी जैसे यहाँ पे एज कंटिन्यू एज मनीष आर्या, तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा तो आ गया, बट यहाँ पे आपका नहीं आएगा, तो यहाँ पे अपना ID पासवर्ड डालना और इस तरीके से आपने इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है मनीष आर्या, ऑलरेडी एक जो ऐड है वो एक्टिव है। ठीक है, जो कि हमने अभी लगाई ही थी, आपको पता ही है ना। अब यहाँ पे अकाउंट एरर दिखा रहा है। ठीक है, अकाउंट एरर का मतलब पता क्या होता है, अकाउंट एरर का मतलब होता है
कि अभी आपके अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए हैं, तो अफसोस इनके अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए है ना। अब देखो इन्होंने पहले ऐड रन करी थी, ठीक है, तो इन्होंने बहुत गलती करी कि इन्होंने मतलब देखो इनका कितना, इनको 169 रुपीज़ स्पेंड करने पड़े, ठीक है। और उसके बाद आप सोचो, उसके बाद इनके जो पोस्ट पे इंगेजमेंट आई है वो कितनी आई है, मात्र 598 कह सकते हो, 598, मतलब इतने इनकी पोस्ट पे इंगेजमेंट आई है। लेकिन आपको बताऊंगा जो ये हमारी ऐड है ना, इस पर ये अगर 39 भी लगाएंगे तो इसमें 800 900 मतलब 1000 से प्लस की इंगेजमेंट यहाँ पे आने वाली है, और मात्र स्पेंड कितना होगा, 30-35 रुपये, ठीक है, जो मैंने बताया है। तो कम रुपए में आपकी बहुत बड़ा काम हो रहा है, ध्यान रखना कि आपको कोई भी मतलब यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐड दिख जाएगी, तो यहाँ पे इस पर टैप कर देना, और यहाँ पे ये जो ऐड होगी तो ये इस तरीके से ब्लू होगा, मतलब ऑन होगा, इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। ऑफ करने के बाद यहाँ पे एक मतलब अभी क्या करेंगे, ये जो मेटा वाले हैं इसको रिव्यू करेंगे, और उसके बाद आपका ऐड अप्रूव करना होगा तो अप्रूव कर देंगे, वरना रिजेक्ट कर देंगे अगर कोई चीज़ गलती हुई है आपसे, या फिर मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो उनकी गाइडलाइंस को मतलब वायलेट कर रही है, तो वो आपकी जो ऐड है उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो रिजेक्ट का ऑप्शन ये जो दिख रहा है नीचे घंटी है यहाँ पे, ठीक है, नीचे यहाँ पे आ जाएगा नोटिफिकेशंस में, ठीक है। रिजेक्ट होगी तो और अप्रूव होगी तो, ओके। लेकिन अब पैसा कहाँ से ऐड करना है वो ध्यान रखो, क्योंकि मेन जो काम आपका रहता है वो यहीं से रहता है। तो यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा साइड में, इस पर टैप करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है पेमेंट्स का, इस पर टैप करना है, और बहुत आसानी से यहाँ पर आप देख लो कि इनके अकाउंट में भी कोई रुपया नहीं है, लेकिन अभी हम दिखाते हैं। ऐड फंड पे टैप करना, और ऐड फंड पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी एक अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम आप 2 रुपये से लेकर, ठीक है, यूपीआई पे टैप कर देना है, 2 रुपये से लेकर आप 100 मतलब जितना ऐसा उतना ऐड कर सकते हो। तो 2 रुपये मतलब एग्जाम्पल के दिखा रहा हूँ, इस पर नेक्स्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑप्शन मांगेगा कि भैया कहाँ पे जाना है, क्रोम पे, सॉरी couldn't able to ऐड फंड, रुको 5 रुपये ले ले भाई, ठीक है, ये आ गया, मतलब 2 रुपये नहीं होता, ठीक है, 5 रुपये होता है मिनिमम। क्रोम पे टैप कर देना, और क्रोम पे टैप करने के बाद ऐसा ओपन हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डालना, प्रोसीड करना, और बस आपका 5 रुपये यहाँ से मतलब प्रोसीड कर दोगे तो पैसा आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपके अकाउंट में शो होने लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इतना काम आपने करना है इस वाली ऐड पे, ठीक है। और ये ऐड रिव्यू होने के बाद आपको रन कब करनी है, 24 आवर्स के बाद, ठीक है। 20 पेज क्रिएट किया, 24 आवर्स के बाद आपको अपनी ऐड रन करनी है, और उसके बाद 24 आवर्स के बाद जब ऐड रन कर दोगे, ठीक है, कितनी रन करनी है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे बने रहो।